अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112। 112 में सबसे पहला नंबर तो देखिए इथॉक्साइड आयन है, ठीक है। तो इथॉक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अब क्या करेगा? तो सवाल उठता है क्या ये CN पर अटैक करेगा या इस वाले कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन इसको निकालना चाहिए, निकालेगा। लेकिन आप जानते हो कि एसिडिक हाइड्रोजन देने के बाद कार्बन आयंस बनता है और कार्बन आयंस तभी बनेगा जब उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी या उससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी कुछ मिलता हो। तो देखिए यहाँ से अगर ये इथॉक्साइड आयन यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन आयंस बनेगा और उस कार्बन आयंस को देखिए यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। मैंने थोड़ा इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और पूरा बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही है। और यही नहीं, मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ, हमेशा जो है मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि जब भी आपके सामने न्यूक्लियोफाइल आए ना और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा हो कहाँ पर, कंपाउंड में, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर, तो सबसे पहला नंबर आप यही देखिए कि क्या कोई एसिड बेस रिएक्शन संभव है। कहने का मतलब है कि क्या कोई कार्बन ऐसा तो नहीं है जो एसिडिक हाइड्रोजन देने के लिए तैयार है और अपनी नज़र ही नहीं गई हो वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखिए pH CH2 पर माइनस हो गया और यहाँ पर जो है और ये CN बन गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। देखिए उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास CH3COCl। आप जानते हो कि ये क्या करेगा, कार्बन आयंस इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज के रूप में खुलेगा, ठीक है। चूंकि डबल बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो ये दोबारा रीअटैक करके इस क्लोरीन को यहाँ से बाहर करेगा। तो फाइनली जो है आपको देखिए क्या मिल रहा है, CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3 से जुड़ गया और फिर देखिए ये CN बना लिया। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोलाइसिस है, उसके बाद फिर हीटिंग है। तो आप जानते हो कि एसिडिक मीडियम में जब साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये COH में बदल जाता है। किसमें बदलता है? COH में। तो ये बन जाएगा PH CH और ये COH हो गया और फिर जो है यहाँ पर CO और ये CH3 हो गया। अब गौर से देखिए तो ये अल्फा और ये बीटा और ये बन गया बीटा कीटो एसिड। क्या बन गया बच्चों? बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड का अगर हीटिंग किया जाए तो ये बहुत ही आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन करता है, मतलब CO2 त्याग देता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, CO2 को रिलीज करवा देना है। तो जैसे आप CO2 को रिलीज करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा। तो यहाँ से बताइए क्या बनेगा, PHCH2 CO और CH3 जो है ये आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113। तो 113 में देखिए क्या कहता है, इस तरह से एक कार्बोनिल कंपाउंड ही है और NaCN है। तो NaCN है तो इसका मतलब CN माइनस है। तो ये CN माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये खुलेगा और खुलने के बाद O माइनस और O माइनस बनेगा। तो देखिए बाद में इसको हाइड्रोजन भी चाहिए होगा, तो हाइड्रोजन के लिए H2SO4 दिया हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जिस पर अटैक करने जा रहा है, जिस कार्बन पर अटैक करने जा रहा है वो है sp2 और sp2 है तो इसका मतलब प्लेनर है। sp2 है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, प्लेनर है। और प्लेनर है तो इसका मतलब यहाँ पर मतलब दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट में जो है, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि CN बॉटम से अटैक कर रहा है तो CM जो है टॉप से भी अटैक करेगा, ठीक है। क्या ये बात आप जानते हैं? प्लेनर मोलिकुल्स में हमेशा जो है कार्बन आयन जो होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, वो दो तरफ से अटैक करता है। कहने का मतलब उसमें रेसिमिक मिक्सचर मिलते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग बनाते हैं कि क्या बनने वाला है यहाँ पर। तो देखिए ये कार्बन है और इस कार्बन में जो है मैं क्या करता हूँ, इस तरफ CN ले लेता हूँ और इस तरफ जो है OH ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने H ले लिया, ठीक, इस तरह से। और फिर इधर जो है, इधर देखिए 1 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन, फिर उसके बाद जो है 1, फिर दूसरे पर यहाँ पर इधर देखिए एक मिथाइल लगा हुआ है
और इधर गौर से आप देखिए तो एक इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब गौर से देखिए बच्चों, ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये देखिए कायरल है, तो ये कायरल है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा और इसका कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन भी जरूर होगा। ठीक है भाई, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि इसका एक कॉन्फ़िगरेशन R हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 2 कॉन्फ़िगरेशन होने वाले हैं ना। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट क्या होगा ये मैं अब लिखने का कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरह से पहला नंबर तो एक तरफ जो है H और दूसरे तरफ OH और यहाँ पर मैं CN लगा लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बीच में कार्बन तो है ही, यहाँ पर जैसे देखिए CH2 कर देता हूँ। ठीक है, और फिर नीचे वाले में देखिए यहाँ पर H CH3 और फिर यहाँ पर जो है C2H5 है, ये सॉरी ये है C2H5 मतलब इथाइल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला जो साइड है, ऊपर वाले साइड में यहाँ पर देखिए CN तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, लेकिन H और OH अपना पोजीशन बदल लेंगे। बेसिकली बदलेगा तो CN और OH ही पोजीशन, लेकिन मैंने इसको घुमा दिया है। ठीक है, देखिए मैंने इसको इस तरह से घुमा दिया है, तो घुमाओगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर CN ऊपर चला जाएगा, H यहाँ OH यहाँ पर, लेकिन H और OH में 2 स्थिति होगी। ठीक है, तो एक स्थिति होगी इस तरफ वाली और फिर बीच में CH2 तो आना ही है, और फिर नीचे में जो है, चूंकि नीचे वाले कार्बन के साथ जो है ना कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ना फिक्स रहेगा। यहाँ पर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स रहेगा, लेकिन ऊपर वाला एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ओवरऑल कंपाउंड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दोनों कंपाउंड क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो हम बोलेंगे नॉट मिरर इमेज। ठीक है, नॉट मिरर इमेज। तो अगर एक दूसरे के मिरर इमेज है ही नहीं तो क्या बनाए ये एक दूसरे के डाइस्टेरियोमर्स हुए। क्यों हुए डाइस्टेरियोमर्स? इस वाले कायरल कार्बन के कारण। अगर ये वाला कार्बन कायरल नहीं होता ना तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या होते, रेसिमिक मिक्सचर हो जाते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक ग्रुप हो जाता। ठीक है।